हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आप लोगों के तो बहुत करीब आ गए हैं। काफ़ी प्रिपरेशन भी आप लोग कर रहे हैं और कुछ डाउट में भी कर रहे हैं कि पता नहीं 17 जुलाई में पेपर होंगे कि नहीं होंगे। तो ये डाउट बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पेपर होंगे या नहीं होंगे। पेपर बिल्कुल होंगे। 17 जुलाई डिसाइडेड पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का, जो उत्तर प्रदेश ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दूसरा ये मान के मत चलिए कि 26,000 30,000 फॉर्म पड़े हैं, 2504 ही वैकेंसी है, तो हम लोग उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल आप आएंगे। जिस प्रकार का सिलेबस दिया है, कंपटीशन बहुत हैवी नहीं होगा, मेरिट बहुत हैवी नहीं होगी, और जो भी होगी उसमें आप ज़रूर आएंगे। क्यों आएंगे, उसके पीछे का कारण ये है कि एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में होने जा रहा है उत्तर प्रदेश ITI इंस्ट्रक्टर के वैकेंसी के लिए। और दूसरी चीज़, जो सिलेबस दिया हुआ है इतना मतलब डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है कि आप लोग कर ना सकें और इसको इजी वे में आप एग्ज़ाम को क्रैक ना कर सकें। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं IT लिटरेसी का लास्ट पार्ट जो है, ईमेल तथा मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें बताने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में दिया है आपके यूपी ट्रिपल एससी ने, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। देख लेते हैं कि इसका टॉपिक क्या है फटाफट। तो ईमेल तथा मोबाइल एप्लीकेशन, ईमेल खाते को बनाना तथा प्रयोग। ईमेल कैसे बनता है ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि ईमेल खाते बनाने से क्वेश्चन होंगे, इनका यूजेस कैसे होता है, फिर CC तथा BCC का प्रयोग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे जोड़ते हैं, यानी जो आप फाइल अटैचमेंट करते हैं, चेक करना तथा ईमेल को कंपोज करना। ईमेल कैसे चेक करते हैं, अपना लॉगिन ID पासवर्ड से जाते हैं, फिर इनबॉक्स में जाते हैं। किसी को जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसको कंपोज करना कहते हैं। तो यही चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं इस पर सवाल भी आपको कुछ दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं आगे। लिख रहा है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, अंग्रेजी में इसको ईमेल और इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एक इंटरनेट का माध्यम है, कंप्यूटर उपकरण या स्मार्टफोन के द्वारा आप इसको, किसी का ईमेल एक ID होती है जिसको हम पता कह सकते हैं, उसके नाम से वहाँ पर आप भेज देते हैं, उसको मिल जाता है जैसे आप मैसेज भेजते हैं। जब आप CC और CC की लिस्ट में ईमेल रिसीव करने वाले को पता चल जाता है, लेकिन BCC करने से ईमेल लिस्ट गुप्त रहती है और किसी को भी नहीं पता चलता। तो ये BCC से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। किस किस को ईमेल की कॉपी भेजी गई है, और एक और फ़र्क है, CC में लिस्ट, CC आपकी कार्बन कॉपी होती है CC आपकी कार्बन कॉपी होती है, जो एक मेन आप ईमेल टू करके भेजते हैं जिसको, और CC और लोगों को आप बताना चाहते हैं उससे संबंधित, तो CC करते हैं कॉपी। लिस्ट को रिप्लाई का भी पता चलता रहता है। BCC लिस्ट में रिप्लाई छिप जाता है। BCC जो होता है बिहाइंड कार्बन कॉपी होती है, हाइडेड होती है। कंपोज के नए ऑप्शन की तरह ड्राफ्ट या फिर इनबॉक्स को बंद किए बिना यूज़र आसानी से किसी को भी ईमेल कर सकता है। नए फीचर्स में कंपोज के लिए नया पॉपअप चैट पॉपअप तरह खुलेगा। इसके खुलने पर आपको मेन इनबॉक्स बंद नहीं होगा, या पॉपअप स्क्रीन के ऊपर खुलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका है QR/AR कोड का प्रयोग। इसको मैं बहुत कुछ इसमें नहीं है ना, तो इसमें मैं कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि आप QR/AR कोड का जो है यूज़ डे टू डे लाइफ में आप कर रहे हैं। बहुत इजी चीज़ें हैं। वाईफाई का प्रयोग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करना भी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नीचे प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी, उसको देख भी लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, स्मार्टफोन, टैबलेट, PC, iPhone, iPad आदि के लिए विकसित किया गया यह QR/AR कोड होता है। कंप्यूटर वर्जन का एक छोटा रूप होता है जिसे खास तौर पर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है। AR आपका है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? QR कोड AR के लिए मार्कर के साथ एक QR कोड जो उपयोगकर्ता को वेब ऐप मोबाइल रिडायरेक्ट करता है। AR कोड आपको अपने आसपास की वास्तविक दुनिया में इंटरैक्टिव सामग्री
बनाकर उत्पादन में एक अतिरिक्त आयाम जोड़ने की सुविधा देता है। तो क्यूआर कोड आप पे फ़ोन करते हैं या फ़ोन पे है आपका, गूगल पे है, इस तरह का चीज़ आप स्कैन करते हैं, वहाँ पे जो भी उसका रहता है क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद उसकी डिटेल्स वहाँ से मिल जाती है, आप पेमेंट कर लेते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। मोबाइल नंबर भी छुपाया जा सकता है। हाँ, क्यूआर कोड में कोई खास टेक्स्ट, यूआरएल या फिर मोबाइल नंबर भी छुपाया जा सकता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड। और आपका एआर जो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। आइए दोस्तों, इसी क्यूआर एआर कोड और ईमेल से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम जो ग्रुप है, कोई इन्फॉर्मेशन रहती है जो वीडियो रिकॉर्ड करने के डालने से पहले इन्फॉर्मेशन को सेंड किया जा सकता है, स्क्रीनशॉट या कुछ जो इफ़ेक्टिव और अर्जेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो ग्रुप के माध्यम से मिल जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खुद के फ़ायदे के लिए या खुद के जो भी आप कह लीजिए पॉजिटिव के लिए, इजीनेस के लिए, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। लिफाफा और टिकट, कंप्यूटर और इंटरनेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ है कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन। जैसा जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, इसलिए आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो सिलेबस दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने, वो हिंदी में ही दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो सेट करा रहा हूँ हिंदी में ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे आप? तो मेल रिफ्लेक्टर। नंबर 4, ईमेल के साथ जोड़ने वाली फाइलों में मेमोरी सीमा कितनी होती है? तो 25 MB। ईमेल में अवांछित मैसेज किस बॉक्स में रहते हैं? स्पैम। ईमेल में अधिकतम कितना साइज का फाइल भेज सकते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया, 25 MB। 6 नंबर, ईमेल में अधिकतम कितना साइज का हो गया? 7। वांछित ईमेल क्या है? अवांछित ईमेल होता है अनचाहा ईमेल या कॉमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल। तो ए और बी दोनों है। नेक्स्ट, IMAP का पूरा नाम। IMAP जब आपको एग्जाम में आएगा तो इसके फुल फॉर्म और कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिलेट कर रहा है कंप्यूटर्स को, ईमेल को, QRAR कोड को। तो यहाँ पर ये होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल से कौन सी कम्युनिकेशन होती है? पब्लिक। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है POP3, POP3। 11 नंबर क्वेश्चन, QR कोड का फुल फॉर्म क्विकली रिस्पॉन्स। QR कोड के प्रकार, स्टैटिक QR कोड और डायनामिक कोड QR कोड, तो बोथ दोनों होगा। उसके बाद QR कोड की विशेषता, QR कोड बहुत कम जगह में अधिक जानकारी रख सकता है। QR कोड में होते हैं हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल दोनों। इंडिया का QR कोड क्या है? भारत QR कोड। वाईफाई IEEE 802 किस सन में बना था? 1999 में, 1999। IEEE 802 की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति तथा स्पीड कितनी होती है? तो 5 गीगाहर्ट्ज और 54 MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? बाउंस्ड मेल।
ईमेल पर आए हुए ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? पॉप 3 ये भी क्वेश्चन। ईमेल पर आए हुए ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? पॉप 3। ईमेल से प्राप्त संदेश कहां दिखाई देता है? मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में, जिसको हम इनबॉक्स कहते हैं। तो ये रही दोस्तों एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके लिए QR, AR, ईमेल और के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आप PDF ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। और आपके अगर सवाल जहन में उठते हैं तो वो सवाल आप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप पहले से ही मेरे यूज़र हैं तो थैंक यू सो मच। और कोई भी आपके सजेशन हो तो आप सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आप लगे रहें। एग्ज़ाम आपका है, नौकरी आपको श्योर मिलेगी। बस आपकी तैयारी की श्योरिटी होनी चाहिए। आप इस कन्फ्यूज़न में तैयारी बिल्कुल मत करिए कि एग्ज़ाम होगा नहीं। अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट को छोड़िए, 17 जुलाई की तैयारी करिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया चैनल पर बने रहने के लिए, मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।